गाइस जैसा कि अभी आप लोग आ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक गद्दा। तो गद्दा आप हॉस्टल के बाहर से ना ले, आप ये भोपाल से लेके आए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हॉस्टल के बाहर महंगा कुछ ज्यादा ही मिलता है, 3 गुना 4 गुना ज्यादा महंगा मिलता है आपको भोपाल से। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है एक एक्सटेंशन बोर्ड, ये लाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आप ये आपका बेड ऊपर रहेगा, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे चार्जर को या कुछ भी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा नोटबुक। नोटबुक यहाँ पे बहुत महंगा मिलेगा आपको और यहाँ पे कोई आसपास में दुकान में नहीं है, इसलिए नोटबुक लाना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, और पेन जितना हो सके ले आना। तो गाइस उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये दवाई, फर्स्ट एड किट। आप पूरा इनो ले आए, पुदीना, मूव वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे, और अच्छा क्या लगे जो भी आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आके आपको जरूरत बहुत पड़ेगा। और गैस का दवा तो मस्ट है, क्योंकि हॉस्टल का खाना पता ही आपको रोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका जिस टाइप का रूम अलॉट हुआ है, जिस टाइप का रूम आपको दिया गया है, जैसे 6 बेडेड है, तो उसके लिए आपको एक ताला का जरूरत पड़ेगा, बड़ा वाला ताला, ताकि आप गेट में लगा सके, जिसमें 6 चाबी हो। अगर 6 बेड है तो 6 चाबी, और 4 बेड है तो 4 चाबी मस्ट होना है। और एक छोटा सा ताला आपको कवर्ड के लिए भी बहुत जरूरत है, क्योंकि रूममेट्स आपके कवर्ड से सामान लेके खा जाएगा, कुछ लेगा तो नहीं, क्योंकि बहुत भले आदमी सब होता है, खा जाएगा आपका सामान, इसलिए ये जरूरी है और ये लेके आइएगा। तो अगर आप जिम करते हैं तो आप अपना सपोर्टर और ये जो रिस्ट बैंड होता है वो लेके ही जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ जिम का फैसिलिटी अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भूलना ही नहीं है, डॉक्यूमेंट। ये तो बहुत मस्ट है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट को आपका जीना हराम कर देगा ये कॉलेज वाला, इसलिए डॉक्यूमेंट लेके आना। और यहाँ पे अगर आपको खाने का सामान भी, यहाँ वीजा मार्ट है, वहाँ अवेलेबल है। और आपका अगर पसंद का सामान ना मिले तो यहाँ अमेजॉन फ्रेश से डिलीवरी भी होता है, और अमेजॉन से सारा सामान, फ्लिपकार्ट से भी सारा सामान यहाँ डिलीवर होता है। कैलकुलेटर अभी तक नहीं लिए हैं तो ये कैसियो का 991EX है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आपको बहुत यूज पड़ेगा, वरना यहाँ पे बहुत तकलीफ होगा अगर आपके पास एक अच्छा कैलकुलेटर नहीं है। और यहाँ पे गर्म पानी का भी व्यवस्था है, इससे आप रोज नहा सकते हैं। क्यों नहाइएगा ना, ज्ञान कम थे, 4 दिन से नहीं नहाया यार, ये बताना नहीं था। अच्छा चलिए बता दिया है तो आपको एक और चीज दिखा दे, आपको ये डीओ भी लाना मस्ट है, क्योंकि जैसा कि देखा सच्चाई यहाँ आ गया, तो बता दिए आपको डीओ लाना मस्ट है, तो डीओ लेके आइए। और कपड़ा आप पहन रहे हैं तो गंदा भी होगा, तो यहाँ पे लॉन्ड्री सिस्टम अवेलेबल है, जो कि 10 रुपया आई थिंक कपड़ा धोने का है, और 5 रुपया आयरन करने का, मतलब टोटल 15 रुपया आपको ये कॉस्ट पड़ेगा। तो इसका आप टेंशन ना लें, लॉन्ड्री सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको नहाना है, क्योंकि नहाइएगा तो कम ही, तो नहाना है तो एक बाल्टी आपको जरूरत पड़ेगा, और ये बाल्टी और मग आप हॉस्टल के बाहर जब आइएगा तब अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और ये ब्रश जरूर लाइएगा, खुद से कपड़ा धोना है तो, और ब्रश हो जाएगा, साबुन हो गया, जैसे डिटर्जेंट हो गया, ये सब आप लेके आइएगा। बाकी बेसिक चीज तो आप लोगों को पता है, और वरना मैं एक PDF डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हैं क्या लाना है क्या नहीं लाना है, उसमें सब कुछ मेंशन है और सबके लिए। तो गाइस ये सब तो बता दिया कि आपको लाना क्या क्या है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या नहीं लाना है। तो जैसे कि हो गया, आपको हेयर स्ट्रेटनर नहीं लाना है, और आपको हेयर ड्रायर ये भी नहीं लाना है, और आयरन तो भाई बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि ये तो अलाउ ही नहीं है, और वो सब ठीक है। एंड लास्टली हम सबका फेवरेट, आपको ये केटली भी छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि गर्म पानी यहाँ पे मिलता है, और केटली अगर छोड़ के आना होगा, और केटली ऑब्वियस बात है, हॉस्टल में आदमी मैगी बनाने के लिए लाता है, तो मैगी तो अलाउ ही नहीं यहाँ पे, तो मैगी बन ही नहीं सकता हॉस्टल में, इसलिए आपको नहीं लाना ये सब। बाकी आप लोग समझदार हैं, देखिए जो करना है करिए। तो गाइस मैगी बन गया इतना देर में, सौरभ ने बना दिया है, तो तब तक आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, तब तक हम मैगी अपना खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको किसी और दिन एक नए व्लॉग में। अबे यार बीटी हो गई, अब जॉब ढूंढूं मेरी तो सीवी हो गई।